हमारे साथ जो है ANDS के संचालक हैं, आनंदी माँ हैं, हमारे साथ सुरेश मलिक जी हैं। ये बात करते हैं, जानते हैं कि ANDS क्या है और किस तरीके से काम करता है। थोड़ा सा आनंदी माँ से जानते हैं। नमस्कार। हाँ जी, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम ये कोई पति थेरापी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें कोई इलाज नहीं करा जाता। ये एक साधना है जो मानस योग साधना से आई है। ये तप सेवा सुमिरन का साधना है। शिव भगवान जी का त्रिसूत्रीय मार्ग रामचरित मानस से आया है। जो हमारा एक्चुअली हमारा मानव जो भोजन अभी कर रहा है वो हमारा गलत भोजन है। और जो मतलब पहले हमारा ऋषि मुनियों ने करते थे और राम भगवान जी करते थे, हनुमान भगवान जी करते थे, है ना। वही फल मतलब कंद मूल पत्ता फल जल हवा प्रकाश प्रकाश, यही हमारा आहार है। जो भगवत श्रीमद् भगवत गीता में है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम जैन भक्त्या प्रयत्न, यही हमारा आहार है। तो ये हमने एक्चुअली क्या नाम, जब से मानव विज्ञान आया, अभी 25,000 साल से ये आग की सृष्टि हुई, अब फिर धीरे धीरे इसकी सभ्यता बढ़ी, अब मानव विज्ञान का डेवलपमेंट हुआ आया। तो तब से और जब से ये मानव विज्ञान और धर्म, जो धर्म ये दो चीज़ें अपनी इच्छा से मोड़ दिया इंसान ने। और एक्चुअली 20 लाख पहले से भी मानव है, लेकिन वो 25,000 साल हुआ आग की सृष्टि, उससे पहले भी तो इंसान जीते थे। तो उस समय क्या आहार लेते थे? उस समय कोई अस्पताल नहीं था, कोई किसी को बीमारी नहीं होती थी, कोई डॉक्टर नहीं थे, जंगल में भी रहते थे, आप मजे करते थे। अपनी आहार यही कंदमूल फल फूल पत्ता यही लेके, आविष्कार होने से पहले भी तो मानव थे। हाँ, मानव थे ना। तो वो आहार को इंसान भूल गया। जब से मानव विज्ञान सृष्टि है, मैन मेड साइंस जब से सृष्टि हुआ, गॉड मेड साइंस को भूल गया। तो तब से ये इंसान धीरे धीरे आग से जैसे जैसे अनाज थोड़ा मिल गया, जंगल में जैसे जल जाता है वो अनाज खा लिए, तो वो सोचा अनाज हमारा आहार है। फिर धीरे धीरे करके ये बढ़ के मसाला, नमक और जैसे जंक फूड, पैकेट बंद फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, इसमें पूरी चले गए। तो जिसके कारण ये गलत आहार, अयोग्य आहार प्रकृति मतलब लेके इंसान आज बीमार है, रोगी है। सृष्टि में 84 लाख योनि में कोई भी प्राणी दुखी नहीं है, किसी को बीमारी नहीं होती है। हाँ, जो इंसान के साथ रिलेटेड संपर्कित जानवर है वो रोगी है, उनका भी अस्पताल बन गया, वेटनरी अस्पताल बन गया, डॉक्टर बन गए, क्योंकि उसको इंसान ने पाला और इंसान ने गलत आहार देके ये उन्हीं का भी अस्पताल हो गया। लेकिन जो जंगल में रहते थे उनको कोई अस्पताल नहीं है, कोई सृष्टि में कोई आगे पका वाला भोजन नहीं खा रहा है, नमक मसाला नहीं खा रहा है। अगर वो बीमार होते हैं तो क्या करते हैं ना, अपनी आहार छोड़ देते हैं। वो उनको पता होती है कि हमारे अंदर ही वो शक्ति है, जो हीलिंग पावर है, जो हमको सही करेगा। और वो खाना पीना छोड़ देते हैं तो जीवनी शक्ति क्या करता है ना, हमको जो भी बीमारी होती है वो अपने आप सही कर देते हैं। उनको पता लग जाते हैं, वो अपनी इनर वॉइस सुन पाते हैं, इनर सेंस सुन पाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रकृति ने जो दिया है आहार, उसी आहार को ले रहे हैं। आनंदी माँ, कब से ANDS का शुरुआत हुई और आप कितने टाइम से इससे जुड़े हुए हैं? ऐसे तो जो हमारा परम पूज्य सदैव विधि चौहान गुरु जी हैं, जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक थे, उनके चरणों में तो मैं पहले कोटि नमन करूँगी। उन्होंने 31 साल से पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे हैं और उन्होंने अपने पे सब कुछ प्रयोग करे पहले और अनुभव मतलब लिए, उसके बाद उन्होंने ये चीज़ को बताए। तो उनको भी बहुत बीमारी थी, तो वो ठीक हुए। उसके बाद उनकी धर्मपत्नी सरोज माँ को करवाए, वो आर्थराइटिस वगैरह था, माइग्रेन थी, वो ठीक हुए उससे। फिर उनकी परिवार में करवाए, फिर लाखों लोगों को बताया। तो 31 साल पहले से है, लेकिन मैंने इसको 2019 फरवरी से ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपनाई। इसमें हमारा 3 टूल है, जो कि पहला है संजीवनी क्रिया एनिमा, जो हमने गंदगी डाले हैं और जो भी आप खुद डाले हैं वो हमको सफाई करना पड़ेगा। ये अननेचुरल है जरूर, लेकिन हमने अननेचुरल फूड भी तो खाए हैं और प्राकृतिक आहार खाए जो हमारे लिए डिजाइन नहीं हुआ है, वो आहार खाए।
तो उसको हमने इस तरीके से गंदगी को निकालना ही पड़ेगा। फिर दूसरा टूल है हमारा 8 घंटा उपवास, ना खाना ना पीना, खाना भी नहीं पीना भी नहीं, धीरे धीरे बढ़ना है, 1 घंटा 2 घंटा ऐसे। फिर उपवास जो करे हम हमारा बॉडी को हीलिंग मोड पे रखें, डाइजेशन मोड पे नहीं रखें। जब हम कुछ भी डालते हैं डाइजेशन मोड पे बॉडी चली जाती है, तो हम हीलिंग मोड पे रखें तो वो जो जितनी शक्ति हमारे अंदर से गंदगी निकाला उसको फिर हम और सहयोग करेंगे डिटॉक्स जूस, मतलब वो उपवास को खोलना है जो हम डिटॉक्स जूस के खोलेंगे। जैसे कि हरी पत्ती में आंवला, पालक, धनिया, पुदीना, आंवला, अदरक, नींबू, जब आंवला का सीजन में आंवला डाल के उसको पीस के निचोड़ के पहला वाला जूस वो लेना है, 2-3 ग्लास लेना है, सिप करके धीरे धीरे समय लगा के लेना है। फिर अगर आंवला नहीं मिल रहा है तो दूसरा खीरा, करेला, टमाटर, 1 खीरा 2 करेला 3 टमाटर, अदरक, नींबू, ये जूस लेना है जब आंवला का सीजन में। तीसरा है हमारा सफ़ेद पेठा, असगढ़, वो मीठा बनता है, वो भी बहुत ताकतवर जूस, वो जूस। और चौथा ये है कि हमारे छिलके समेत खाना है, ये ज़्यादा नहीं लेना, जिनको हाई कॉन्स्टिट्यूशन है, गंदगी नहीं निकल पा रहा है, वो छिलके समेत अनार को, एक अनार को पीस के निचोड़ के थोड़ा पानी दे के निचोड़ के धीरे धीरे सिप करके 5-4 दिन के लिए लेना है, ये कंटिन्यू नहीं करना, तो गंदगी निकल। लेकिन रीजनल सीजनल ओरिजिनल हमको ये डिटॉक्स इससे खोलना है। उसके बाद 1.5-2 घंटे बाद जब भूख लगे तब हम फल, सब्जी, सलाद जो माँ प्रकृति ने दिया उसको उसी स्वरूप में ग्रहण करना है। नमक मसाला भी नहीं लेना है, नमक मसाला भी कोई पशु पंछी नहीं लेते, वो अननेचुरल है, वो हमारा भोजन नहीं है, तो ये भी नहीं लेना है। तो अपने आप बॉडी क्या होगा ना, अंदर से गंदगी निकालेगा और समय मिलेगा उसको, जल्दी डाइजेस्ट होगी। हमारे लिए जो बना हुआ है प्रकृति के नियम को हम फॉलो करें, है ना। कौन सी बीमारियों का इलाज इससे संभव है और इससे में एक हेल्दी इंसान भी इसको शुरू कर सकता है या फिर कोई बीमार इंसान ही इसको शुरू करे तो बीमारी ठीक हो जाए? देखिए ये जो है ये सभी बीमारी अनेक, रोग अनेक, इलाज है। चाहे ये मानव विज्ञान ने नाम दे रखा है, आर्थराइटिस, कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, है ना, हार्ट प्रॉब्लम, हाँ जो भी इंसान बीमार घूम रहा है और हर एक के घर में दवाई घूम रही है। तो ये मतलब बीमारी का नाम जो भी हमारे अंदर में गंदगी, टॉक्सिन जमा है, बीमारी का जड़ है गंदगी, कवच, वो सफाई नहीं हो रही है। आप सफाई पे ध्यान दें, इसका टूल है सफाई। जमा हो गया गंदगी, जो जैसा सफाई करेगा, सफाई के लिए समय देगा, उपवास करेगा और फलाहार करेगा, तो धीरे धीरे हमारा बॉडी में जो हमारा परमात्मा भगवान बैठे हैं, जितनी शक्ति है, वो अपने आप सब कुछ सही करेगा। लेकिन जब हम ये सिस्टम करते हैं, ये आहार पे आते हैं, डिटॉक्स सिम्टम आ जाते हैं, मतलब टॉक्सिन जब बॉडी निकालेगा तो हमको कभी बुखार आ जाती है, कभी गला खारिश हो जाती है, कभी सर में दर्द हो जाती है। तो ये हम सोचते हैं कि हमको बुखार अभी आ जाती है तो बीमारी आ गई, वो बीमारी नहीं, इट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, इट इज़ ए सॉल्यूशन। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉल्यूशन है। बॉडी हमको निकाल रहा है, हम बॉडी का आवाज़ को नहीं सुन पा रहे, तो ये बॉडी काम कर रहा है। हमको खाली बॉडी के पीछे पीछे जाना है, भूख के पीछे पीछे जाना है और सही आहार लेना है, तो अपने आप हमारे अंदर से गंदगी धीरे धीरे सफाई हो जाती है। लेकिन एनीमा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल करता है। बहुत लोग उनको घबराते हैं, इसमें गुड बैक्टीरिया निकल जाएगा, इसमें मसल्स लूज हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने खुद 5 साल 6 साल हो गया, 5 साल तक हमने एनीमा करे संजीवनी किया, कुछ भी नहीं हुआ। इसमें थोड़ा क्या होता है ना, वेट कम हो जाती है। जब हमारे अंदर से टॉक्सिन निकलेगा, डिटॉक्स होगा, बॉडी का वेट कम हो जाएगी। और जब तक हमारा बॉडी में थोड़ा कमजोरी लग जाती है, क्योंकि हम अनाज और नमक खाए होते हैं, तो वो जब तक पड़ा रहता है तब तक कमजोरी लगती है। जब वो निकल जाती है धीरे धीरे, अपने आप कमजोरी भी हट जाती है। लेकिन इस प्रोसेस को पूरी 18 महीना लगती है, 1.5 साल लगती है पूरी तरह आपकी बॉडी का सभी डिटॉक्स होने में, टॉक्सिन निकलने में, नया जन्म होती है, हर एक सेल, हर एक खून बदलती है इससे। तो इसके लिए धीरज चाहिए होता है, तो अपने आप वेट बढ़ेगा। फिर धीरे धीरे
इसी आहार से ही वेट बढ़ा। मेरा वेट 73 किलो था जब मैंने शुरू करी, और जब ये उपवास करी, निर्जल उपवास करी, सब कुछ करी मैंने, मेरा वेट कम होते होते 37 किलो हो गया। मैंने 15 डेज का लगातार कंटिन्यू वाला निर्जल उपवास करी हूँ, ड्राई फास्टिंग 9 दिन का, हर एक नवरात्रि में उपवास करी हूँ, ना खाना ना पीना। लेकिन इसमें क्रिया करते हैं भाव महत्वपूर्ण है। अगर हम इसमें डर जाएंगे, इसमें इच्छा शक्ति नहीं है, हम तो नहीं कर पाएंगे। इसमें हमारा भाव ये है कि हम किस लिए करना चाहते हैं, हमको प्रकृति ने सहयोग करती है। लेकिन इसी आहार से मेरा 1 साल के बाद धीरे धीरे वेट बढ़िया। अभी मेरा वेट 60 किलो तो अभी आप 4 साल से ये कर रहे हैं? नहीं, 6 साल, 6.5 साल हो गए। 2019 फरवरी से करीब 2025 फरवरी को 7 साल हो जाएंगे। 7 साल आपको हो गए। हाँ जी। तो कौन कौन सी बीमारियों के जो आपके सामने लोग आए हैं बीमारियां लेके, वो लोग कुछ कितने टाइम में ठीक हुए हैं? कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो इससे ठीक हुई हैं आपके सामने एग्जांपल? हमारा जैसे एक हिमाचल प्रदेश में सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में दिव्याशीष आश्रम है, जहाँ पे हमारा ये तपसेवा सुमिरन का साधना केंद्र है, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का। ये गुरु जी की कृपा, प्रभु की कृपा से बनी 35 कमरा है, उसमें हॉल है, सब कुछ, और उसमें निःशुल्क सेवा दिया जाता है। ये सुरेश जी जो है 4 स्टेज कैंसर से, उन्होंने ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना के किए हुए। तो उनका मन में था कि मेरे को अगर नई जिंदगी मिलेगी तो मैं दवा रहित, रोग रहित दुनिया में मतलब अपने आप को समर्पित कर दूँगी। तो जैसा इन्होंने शुरू किया, इनका जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा, इन्होंने ग्रुप बना के अपनी इसमें लग गई। तो उसके बाद उन्होंने आके ये संभाले, और वहाँ पे हमारा कैंसर वाले आते हैं, आर्थराइटिस वाला, कोई भी बीमारी, ऐसा ब्लड प्रेशर वाला ठीक हुए हैं, डायबिटिक वाला ठीक हुए हैं, है ना, और किडनी वाले ठीक हुए हैं, हार्ट प्रॉब्लम ठीक हुआ है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, जो क्रोनिक डिजीज होता है उसमें थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा वहाँ रहना पड़ता है। जो वहाँ रहते हैं 2-3 महीना, तो उनका तो कैंसर के लिए रहना पड़ता है। कैंसर में क्या ना, लोग डर जाते हैं। कैंसर कोई बीमारी नहीं है, ये मतलब ये लोगों ने घबरा जाते हैं, इसका नाम बीमारी है ना, क्योंकि मेडिकल साइंस में इसका ये रिजल्ट नहीं है। हमारे पास ऐसा कैंसर साधक आते हैं जिनको 3 बार के मतलब केमो रेडिएशन ले चुके हैं, ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हो चुका है, फिर तीसरी बार, चौथी बारी में आया और आए अभी भी वो है। उनको डॉक्टर ने 28 दिन जीवित रहेंगे बोले थे, और वो भेज दिए। और उन्होंने ये सिस्टम करे, और करने से पहले उनका आँख चली गई, आँख की रोशनी चली गई मतलब। तो ये जब उन्होंने वहाँ करे, फिर हमारे पास आके 2 महीना रहे, धीरे धीरे उनकी रिकवरी हुई। अभी भी है वो, मतलब रोहतक का रहने वाला है, नया गांव की क्या नाम है शहर इसका, और अभी भी वो अभी जीवित है। और वो जो कि डॉक्टर से सजेस्टेड खाने पे ऑलरेडी चल रहा है, तो कैसे आप सजेस्ट करते हैं कि एक लगातार जो नॉर्मल डाइट ले रहा है, या आम एक आदमी है जो बाजार से खाना खा रहा है या नॉर्मल खाना खा रहा है, वो अपने जब खाने में चेंज करता है तो क्या कितना उसको दिक्कतें होती हैं इसको अडॉप्ट करने में, कितनी समस्याएं आती हैं, तो उसको कैसे आप लोग हैंडल करते हैं? आप अपने पास रखते हैं उस इंसान को, या उसको घर पे ही फॉलो करने के लिए बोलते हैं, या कैसे किस तरीके से उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं? ये अच्छी सवाल है। तो जैसे जब लोग शुरू करते हैं तो हम उनको मतलब पहला बोलते हैं घर से कैसा शुरू करना है ना। आप संजीवनी क्रिया एनिमा जरूर पहला करिए, 1-2 घंटा आप जितने 1 घंटा से शुरू करिए उपवास, ना खाना ना पीना, 1 घंटा से शुरू करिए। फिर दूसरे दिन 15 मिनट फिर बढ़ाइए, तीसरे दिन फिर 15 मिनट बढ़ाइए। ऐसे कर करके आप 8 घंटा तक उपवास को लेना है, और डिटॉक्स जूस में खोलना है, फिर प्राकृतिक आहार लेना है। तो रोजाना उपवास करना है? हाँ, रोजाना, क्योंकि हम ही गंदगी डाले हैं, तो हमारे अंदर से गंदगी निकालने के लिए जीवनी शक्ति को समय देना पड़ेगा, है ना। तो उपवास को बढ़ाना पड़ेगा घंटा को धीरे धीरे। फिर जैसे प्राकृतिक आहार लिए, प्राकृतिक आहार के बाद मतलब शाम को उन्होंने कुछ दिन जैसे फल, आग में पका वाला भोजन खाएंगे, एकदम से आग में पका वाला भोजन नहीं छोड़ पाएंगे। हाँ, तो शाम को 10 दिन के लिए शाम का पका वाला खाते रहेंगे। फिर धीरे धीरे क्या करेंगे ना, उनसे अनाज हटाएंगे शाम के टाइम का, ये सब प्रोसेस करते रहेंगे। शाम को फिर रोटी हटा देंगे, रोटी, अनाज, जो चीज़, दालें,
जो हमारे लिए बनी ही नहीं है वो सब हटा देंगे। उसके बाद मतलब हटा के सब्जी खाएंगे, फिर कुछ दिन सब्जी खाएंगे, फिर सब्जी छोड़ के सूप पे आएंगे, फिर सूप पे आए तो बॉडी क्या ना धीरे धीरे ढल जाएगी। तो फिर सूप पे आएगा तो उनका भूख का मात्रा कम होती चली जाएगी जो आहार खाते होंगे, फिर धीरे सूप को छोड़ के पूरी तरह प्राकृतिक आहार। तो ये आप लोग घर पे ही करने के लिए बोलते हैं कि अपने सेंटर पे बुलाते हैं वहाँ पे इस चीज़ को कराते हैं लोग? नहीं, ये हमने घर पे कराते हैं। घर पे कराते हैं? घर पे। तो घर पे कैसे वो सुनिए, उसको बता रहे इतना इस तरीके से कर पाएगा? जैसे हमारा ना जूम मीटिंग लेते हैं, हफ्ते में 3 दिन हमने जूम मीटिंग लेते हैं, शनिवार इतवार सोमवार 3 दिन जूम मीटिंग लेते हैं रात 8 बजे 1.5-2 घंटे। हम ग्रुप बनाते हैं, जो हमको सवाल करते हैं उस पर फोन करते हैं और ग्रुप में हम उनको ऐड करते हैं। हम बोलते हैं आप जूम मीटिंग में आइए, हमारे साथ कनेक्ट रहिए और आप घर से शुरू, हम जैसे जैसे बोल रहे हैं घर से शुरू कीजिए, आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है फिर जूम मीटिंग में आके बताइए, तो हम आपको गाइड करते रहेंगे। तो ऐसे आप करिए 1 महीना, फिर हमारे सेंटर पे आइए तो कर पाएंगे, क्योंकि हमारा सेंटर में नमक मसाला भी नहीं है। नमक मसाला भी नहीं? तो डायरेक्ट एकदम आएंगे तो नमक मसाला नहीं खाएंगे तो फिर दिक्कत आएगी। तो इसके लिए वो भी मतलब तो आनंदीमा आपने 6 साल से आप कर रहे हैं, 6 साल पहले 7 साल हो गए, तो 7 साल पहले के जीवन में और आज के जीवन में कितना अंतर महसूस कर रहे हैं? बता रहे हैं 2010 से एक्चुअली मैं 2 साल प्राकृतिक आहार पे थी और डॉक्टर MK शर्मा एक हैं जिन्होंने मीट की जो साइलेंट किलर बुक्स और दूध जहर है जो औराई माँ का दूध, ये लोग नहीं समझ पा रहे। मेन बात ये मुद्दा कोई नहीं उठा पा रहे। लेकिन डॉक्टर तो कह रहे हैं दूध पियो, प्रोटीन है, ये है वो है, दूध के अंदर तो सबसे अच्छा आहार बताया गया है दूध को, तो आप मना कर रहे हैं दूध पीने? हाँ जरूर है, लेकिन अपनी माँ का दूध में संपूर्ण आहार है, अमृत है। अपनी बच्चा के लिए भगवान ने उसके लिए बना के जिस मतलब देखो कब प्राणी दुधानी प्राणी कब दूध देता है, जब वो प्रेग्नेंट होता है, बच्चा पैदा करता है। तो कुदरत ने किसके लिए वो दूध दिया? उसके बच्चे के लिए दिए। तो हम वो बच्चे फिर कब तक दिए ना, जब तक वो अपनी आहार पहचान के नहीं खा पाए तब तक देते, जब तक बच्चे की जरूरत है। हाँ, फिर वो दूध को उन्होंने सुखा देते नहीं। और वो जो हजम करने की जो ग्लैंड होता है, दूध को पचाने की जो ग्लैंड होता है, वो ग्लैंड भी खत्म हो जाती है और हजम होने की ग्लैंड नहीं रहती है। तो वो बच्चा का विकास के लिए है ना, उसका बढ़ने के लिए कुदरत ने ऐसा हार्मोन उसी बच्चे के लिए देते हैं, हमारे लिए नहीं देते। जैसे कि गाय का बच्चा जब पैदा होता है 75 पाउंड का होता है और हमारा इंसान का बच्चा पैदा होता है जब 6 पाउंड में पैदा होता है। और जैसे गाय की बच्चा 2 साल बाद उसका जो पाउंड होता है ओजन, वो 2000 पाउंड हो जाता है, 22 हो जाता है। और इंसान का बच्चा 120 पाउंड का होता है 20 साल बयस्क के टाइम। तो देखिए कितना फर्क है ओजन में। और वो पशु का बच्चा वो मतलब जैसे ही पैदा होता है कुछ घंटों के बाद वो चलने लग जाता है, और इंसान का बच्चा कब चलता है, कितने मतलब 8-10 महीने में, 10 महीने में, साल भी हो जाता है चलता है। तो वो जो दूध उसका विकास के लिए है, इंसान के लिए नहीं है। इंसान का हजम ही नहीं होते, डाइजेस्ट ही नहीं होते, यही सबसे मूल कारण है, कब्ज होती है। और ये इंसान को क्या ना पढ़ाया गया, मानव विज्ञान ने पढ़ाया, सिखाया, डॉक्टरों ने बताया, उनका घर का संस्कार पड़ा, परिवार का, समाज का संस्कार पड़ी, जिसके कारण वो उसको उसी में, नहीं तो कोई बच्चा पसंद नहीं करता। मैं तो नहीं करती थी दूध पीने के लिए पसंद, हम भागते थे, मोल्टोवा डालते थे, बन मीठा डालते थे, इलायची पाउडर डाल कुछ पा के नाक बंद करके ऐसे ही पीते थे। तो दूध और पराई माँ का दूध हमारा भोजन नहीं है, एक हिंसा है, क्रूरता है। हम उनका आहार को छीनते हैं, चोरी करते हैं, जिसके लिए प्रकृति नियति देखता है, उसका दंड मिलता है। तो आनंदीमा थोड़ा सुरेश जी आप भी आइए। सुरेश जी भी और काफी एक सवाल आपने करे थे जी कि जैसे जो बीमार नहीं है वो ये सिस्टम कर सकते हैं क्या? मैं बोलती हूँ धरती में ऐसा इंसान कोई भी नहीं है जो बीमार नहीं है, क्योंकि सभी गलत आहार खा रहे हैं। तो उसका बच्चे भी पैदा ही बच्चा बीमार हो रहे हैं, क्योंकि गर्भ में वो गलत आहार, दूध से बनी चीजें, आग में पका वाला भोजन ले रहे हैं, तो वो पैदा होने के बाद भी वो बीमार ही होते हैं। तो
स्वस्थ ऐसा कोई भी स्वस्थ नहीं, मतलब पैदा हुआ बच्चा, शिशु से लेके जवान से लेके किशोर से लेके वृद्ध से लेके संत से लेके महंत से लेके सभी कोई ये सिस्टम करना पड़ेगा। जो माँ का गर्भ से प्राकृतिक आहार खा रहा है उसको करना नहीं पड़ेगा, लेकिन जो माँ का गर्भ में गलत आहार खा रहा है तो उसको भी ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो भुगतान भोगना पड़ेगा। दुख खाली शारीरिक बीमारी नहीं है, मानसिक बीमारी भी है, आध्यात्मिक भी बीमारी है। मनुष्य जीवन मिला है प्रभु प्राप्ति के लिए, ये रास्ता ही प्रभु प्राप्ति की रास्ता। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कितने लोग ANDS से अब तक जुड़ चुके हैं? जिन लोगों को आप जोड़ चुके हैं, कितने लोग ये आपका जो ANDS सिस्टम है वो फॉलो कर रहे हैं आज के दिन, इंडिया और अब्रॉड, बाहर भी और इंडिया के लिए? हाँ जी, 40 करोड़ लोग फॉलो कर रहे हैं, इंडिया और बाहर भी। परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी सभी USA, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, UK, अभी भी टांजानिया जाएंगे और दुबई, सब जगह उन्होंने गए हैं। और वो अकेले बंदे ने अकेले अपनी सेल्फी वीडियो बना के उन्होंने इतनी मेहनत करे, ऐसे एडिटिंग वाले कोई भी नहीं थे, और इतनी लोगों के पास फैला दिया। उनके लिए कितनी करोड़ों लोगों को नई जिंदगी मिली, कैंसर से लेके हार्ट प्रॉब्लम से लेके मेरे को भी मिली। मेरे को पैदाइश से अस्थमा थी, मैं दमा से पीड़ित थी, मेरे को माता पिता कितनी जगह लिए मुझे, सभी आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी, वो सभी पति थेरापी कर चुके थे, योग, प्राणायाम, सब कुछ, लेकिन मैं किसी से लाभ नहीं हुआ। जब मैं ये बात समझ गई, पशु हिंसा की बात, मांसाहार, दूध से बनी चीजें, शहद, चमड़े की चीजें, सिल्क की कपड़े जो रेशम की कीड़ा से बन रही है, वो हम एक प्राणी को अहित कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो हमारे पास नुकसान ही आएगा। प्रकृति ने ही ये नियम बनाया है कि अगर गलत करेंगे तो गलत मिलेगा। तो ये जब से मैंने त्याग कर दी और पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे रही तो मेरा ये अस्थमा ठीक हो गई। मेरे B12 बहुत कम था, 80 था, अभी मेरा B12 300 है, इसी आहार से बढ़ी। मेरे हीमोग्लोबिन 6 थी, अभी मेरा हीमोग्लोबिन 13 है, इसी आहार से बढ़ा। मेरे वेट 73 था, कम होके 37 हुई थी, अभी मेरा वजन बढ़ के 60 हुई। मानसिक परेशानी मेरे को कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं आध्यात्मिक में बहुत रुचि थी, तो उसमें मेरा क्लियरिटी बहुत आया। मतलब कुछ करना नहीं पड़ता है, हो रहा है एक आनंद, अखंड आनंद, अखंड प्रेम, अखंड शक्ति, अखंड ज्ञान है, और एक ईगोलेस लाइफ, ये मैंने जीवन में ये जी पाई इसी सिस्टम करके। बहुत बहुत धन्यवाद आनंदी माँ हमारे से बात करने के लिए। सुरेश जी का आपने भी जिक्र किया, सुरेश जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, संचालक भी हैं, साथ में पूरा केयर टेकिंग करते हैं। तो सुरेश जी, आप भी बीमारी से पीड़ित रहे हैं, कहाँ से आते हैं आप और आपने कैसे आप ANDS से जुड़े, थोड़ा सा 2 मिनट में थोड़ा बताइए। मेरा नाम सुरेश कुमार, मैं उत्तर हरियाणा गाँव खराड़ का निवासी हूँ जी। तो 28 अप्रैल 2020 से मैं ANDS से जुड़ा हूँ। मुझे कैंसर हुआ था और बढ़ते बढ़ते पोस्ट तक गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अभी 5-6 दिन की लाइफ बची है। अच्छा, तो उसी दौरान आयुर्वेदिक सबको देखते देखते सब कुछ मैं साथ छोड़ दिया। तो गुरु जी चौहान जी का मुझे नंबर मिला, मैं उनको फ़ोन लगाया तो गुरु जी ने सिस्टम के बारे में बताया कि बेटा ये हमारा एडवांस न्यूराइट सिस्टम है, इसमें ना कोई डॉक्टर है ना कोई मरीज है, जो भी करना हमें खुद को करना है, खुद का खुदा खुद ही बनना है। तो अगर आप कर पाओ तो अपना शुरुआत करो। तो मैं उस समय मतलब एक सुसाइड पॉइंट पे था। अच्छा, कि बस अब इसके आगे कुछ है नहीं, सुसाइड की जो मतलब आपने पूरी उम्मीद खो दी थी। गुरु जी को बोल दिया था कि गुरु जी मुझे मैं तो सुसाइड करना चाहता हूँ, कोई भी अब मेरे को गुरु जी ने यही बोला बेटा मरना ही है तो भूख से मरो, कम से कम मौत तो ऐसे लोग तो ये ना कहेंगे सुसाइड किया है। तो गुरु जी ने 20 अप्रैल 2020 से मेरी बातें शुरू हुई थी। 28 अप्रैल 2020 तक पूरी रात भर मेरे ऊपर गुरु जी ने लगाया फोन पे ANDS के बारे में समझाते हुए, और 28 अप्रैल 2020 से मैंने ANDS शुरू किया था, क्योंकि आज तक मेरा रूटीन वही है। तो आपने घर से ये शुरुआत करी और फिर उसके बाद आप यहाँ जिस तरह आश्रम और जो इनके सेमिनार्स वगैरह अटेंड किए, मैं जब गुरुजी से बातें मेरी हुई थी तो उसी टाइम मैंने एक प्रतिज्ञा की थी कि गुरुजी अगर मैं ठीक हुआ तो मेरी लाइफ ANDS के प्रति समर्पित रहेगी, मैं कोई भी बिजनेस नौकरी नहीं करूंगा। अच्छा, तो वही मेरा लक्ष्य आज भी ईश्वर की मर्जी से चला है। तो उसके बाद बहुत से साधक ऐसे हैं मेरे से पीछे लाइन में जो कैंसर को हरा के हमारे साथ में आज खड़े हैं और लोगों की सेवा करना तत्पर लगे हुए हैं। हरियाणा से भी आप कितने जो बीमार लोग जो बूढ़े हैं जिनको दिक्कतें हैं उनको यहाँ ला के ठीक कर चुके हैं?
हरियाणा से ये भी आपके सामने कैंसर ऐसा पेशेंट जो अपने आप ही बताएगा, पेशेंट अब तो पेशेंट नहीं है, था जब था, अब तो लेक्चरर हैं। अच्छा, वो अपने बारे में आप खुद ही बताएंगे। थोड़ा सा चलो एक लास्ट भाई साहब से बात करेंगे। आइए भाई साहब बैठिए आप। आज जो है एक और इनके साथ सारी ANDS का भी हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक खास प्रोग्राम जो है, एक अलौकिक शादी जो है, बिल्कुल ही अलग तरह की शादी जो चल रही है। आनंदी माँ भी है, आई हुई हैं, आप भी हैं। क्या है, थोड़ा सा एक लाइन में थोड़ा सा बताइए, क्या खास बात आज इस शादी में? जैसे 29 दिसंबर 2024 दो बच्चे अपने आप को समर्पित कर, उन्होंने पूरी ये प्राकृतिक आहार पे हैं। और जो अंकित मलिक जी हैं वो 2 साल से प्राकृतिक आहार पे हैं, और जो दूल्हा है और जो दुल्हन है वो 6 महीने से प्रतीक्षा करके 6 महीने से प्राकृतिक आहार पे हैं। तो इनका इच्छा था कि हम ये तप सेवा सुमिरन का साधना जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, दवा रहित, रोग रहित, दुख दर्द रहित दुनिया जो सपना है परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी का एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक, उनको हमको सफल कराना है और सपना। और हम यम मास को मैसेज देंगे कि ये प्राकृतिक आहार पे रह के भी कमजोरी नहीं लगती है, और हम इसी आहार पे भी सभी काम कर पा रहे हैं। और उल्टा बहुत एनर्जी, भोजन में शक्ति नहीं है, भोजन से ज्यादा गहरी नींद में शक्ति है, गहरी नींद से ज्यादा ध्यान में शक्ति है। ये चीज उन्होंने करके दिखाई, और इसीलिए ये शादी हुई। और इस शादी में भी जो प्रसाद है, मंगल महाप्रसाद, वो मतलब बिना आग में पका वाला प्राकृतिक भोजन, वीगन, मतलब बिना दूध, बिना घी, बिना तेल, जो उसी वीगन, नो बॉयल नो ऑयल, ये आहार में प्रसाद दिया गया है पूरी रिसेप्शन को। इसमें कोई मतलब प्रदूषण नहीं करा गया, फटाका नहीं फटाया गया, इसमें कोई नॉइज पोल्यूशन, प्रकृति को कोई नुकसान नहीं करे। नॉइज पोल्यूशन जैसे डम डम करके बाजा बजा के आते, भूत चढ़ी होती है, घोड़ा में बैठ के आते हैं, वो भी एक हिंसा है। हम किसी जानवर को कष्ट दे के आ रहे हैं, ऐसे होके नहीं आया बारात भी आया तो ऐसे ही आया सिंपल। और ये शादी हुई तो मेन लक्ष्य ये इनका यही है कि हम ये रास्ता को लोगों तक, जन जन तक पहुँचाएं, और दवा उनको दुख दर्द को दूर करें, जन कल्याण। सुरेश जी, मुबारकबाद है आपको। एक टाइम था जब कैंसर से पीड़ित थे और आप सुसाइड का सोच रहे थे, आज सब सारी चीज़ें ठीक हैं और बच्चे की शादी हो रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखो, पहली बात तो बच्चा मेरा नहीं है। मैं जिस दिन से गुरुजी से मैंने प्रतिज्ञा की थी, उसी दिन से घर से भी संन्यास ले लिया था। वो तो एक ANDS साधक है जिसकी आप शादी हुई है, और ANDS शादी का वो उनका मेन कारण है जुड़ने का। आपस में थोड़ी बताऊँ कम शब्दों में कि जो दुल्हन है वो लड़की अपने चाचा को लेके यहाँ हमारे सेंटर पे आई थी महाराष्ट्र से। उनके चाचा की पूर कंडीशन थी, मतलब समझो कभी भी तो 2 महीने में या 2.25 महीने में चाचा बिल्कुल नॉर्मल हुए। तो उस लड़की ने यहाँ प्रतिज्ञा की थी कि गुरुजी मैं भी आश्रम पे रह के ही सेवा करूंगी, मैं वापसी घर पे नहीं जाऊंगी। तो मैं फिर समझाया कि बेटा देखो, अनमैरिड लड़की आश्रम पे रहेगी तो लोग भी हमारी तरफ उंगली उठाएंगे। ये लड़का भी है कि यहाँ ANDS साधक है हमारे पास, अगर आप दोनों का विचार मिले तो हमें भी एक कड़ी ANDS को आगे बढ़ाने के लिए मिलेगी, हम भी उसमें आपका सहयोग करेंगे। तो उस लड़की ने इस बात में सहमति जताई, उसके माँ बाप को बुलाया कर उन्होंने सहमति जताई, उसके बाद ही ये उन्होंने समर्पण कर दिया। चलो एक बार थोड़ा सा आगे आइए भाई साहब। कोई जो फेरा हुआ और 7 वचन हो रही है, ये 7 वचन भी उन्होंने, बच्चों ने यही संकल्प कर रहे हैं कि हमने इसी दवा रहित, रोग रहित दुनिया में हम पूरी तरह से समर्पित होंगे। जो 7 वचन होती है, ये हमने 7 वचन लिखे हैं उनके लिए, और वो फेरा हो रही है उनकी। भाई साहब, क्या शुभ नाम है और क्या बीमारी थी आपको जो ठीक हुई है? मैडम बताएंगे, मैम यहाँ आ जाइए। आपको क्या दिक्कत थी भाई साहब को, किस तरीके से, कब से आपने ये चीज़ ANDS ज्वाइन किया और कैसे ठीक हुआ? तो थोड़ा कम शब्दों में बताइएगा। सर देखिए, हम यहाँ एक तरफ से मेडिकल जो आनंदी माँ जी, और सबसे पहले तो श्रद्धेय हमारे जो बीबी चौहान गुरु जी हैं और सुरेश भाई जी, मतलब जितने भी ये सेवा यहाँ पर, हम तो समझते हैं भी ये भगवान के उतारे हुए फरिश्ते हैं जो जन कल्याण के लिए अपनी सेवाओं को, इतना लोगों को एक नई जिंदगी
क्योंकि हमने तो प्रत्यक्ष देखा कि जो ये है योगेश कुमार जी, इनको ब्रेन स्ट्रोक आया था सन 2022 में। तो हम जैसे ही यहाँ पर आश्रम में लेकर आए तो इनके ना पूरी बॉडी काम नहीं कर रही थी। अच्छा। ये आंखों की रोशनी चली गई थी, हाथ पैर हिल रहे थे, बिल्कुल आप समझिएगा ना जिंदा लाश जिसको हम कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे हो गया। तो उस टाइम क्योंकि इसका जो पहले हम मेडिकल लाइन में आए ना, तो इसका हमने मेडिकल डॉक्टर्स ने एक ऐसी बीमारी थी वो जो लाइलाज मेडिकल साइंस में कोई भी इसका क्योर नहीं था, लेकिन चलते चलते जैसे ही इसका ब्रेन स्ट्रोक आया, इसको एकदम ये गाड़ी से अपने ड्यूटी से कर आ रही थी ना, तो बीच में अटैक आया। तो जैसे ही हमने इसकी हालत देखी तो हमें पता था कि मेडिकल साइंस में तो इसको बिल्कुल मना कर रखा कि इसकी कोई भी यहाँ पर क्योरेबल है ही नहीं चीज़। तो जैसे ही ये थोड़ा पहले स्टार्टिंग में लेकिन इसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, मतलब प्रॉपर इसको नॉलेज नहीं थी ANDS की। तो जैसे ही हम इसको यहाँ पर जी को हमने डायरेक्ट फोन लगाया जो हमारे तो उन्होंने हमें यहाँ आनंदी माँ का और सुरेश भाई जी का एड्रेस दिया और उन्होंने एक लाइन बोली थी कि डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो जिंदा नहीं। तो वो बात हमने कानों में अपने डाल ली और बिना किसी का प्रेशर इतना आया आसपास के लोगों का कि आप क्या कर रहे हो, इतनी बड़ी गलती है वो, लेकिन हमने किसी की नहीं सुनी। तो यहाँ पर जैसे हम इनको लेकर आए योगेश जी को, तो यहाँ पर जैसे ही भाई जी ने माँ जी ने इनको गाइड अपनी उसमें रखा निगरानी में और इनको पूरा प्राकृतिक सिस्टम पूरा मतलब अंदर से सफाई आते ही कंटिन्यू 5 दिन का निर्जला उपवास। तो कितने समय लगा इनको वो सिचुएशन से आज इस सिचुएशन में आने में? आज इनको ये 2022 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने आप है। बहुत बातचीत कर लेते हाँ हैं। जी 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 बिल्कुल। आवाज में पहला शब्द आनंदी माँ बोला था। तो किसी तरह की 3 दवाई महीने आपने उनसे बात से कोई दवाई नहीं ली? बिल्कुल भी नहीं, एक किसी टैबलेट नहीं कोई। और जो इसको है ना बार बार बीच में हमने ये भी कहा भी अपना इसकी क्या थी 7 नस ब्लॉक थी उस टाइम। तो बीच में जैसे इनको बोला भी आप टेस्ट करा के देख लो या कुछ जैसे, क्योंकि इसमें ना टॉक्सिन निकलते हैं प्राकृतिक तरीके से इलाज, क्योंकि शरीर अपने आप उसको बाहर करता है उस चीज को। तो थोड़ा सा बीच में आते हैं टॉक्सिन वगैरह, लेकिन भाई जी ने माँ ने इतनी हिम्मत दी तो जैसे कंटिन्यू रखा 8 महीने हम आश्रम में रहे कंटिन्यू और धीरे 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 तो अभी भी वो उसी डाइट पे है? जी 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 बिल्कुल। ये तो आजीवन निश्चय कर लिया क्योंकि सच्चा और प्राकृतिक तो जो दर्शक देख रहे हैं जिनको कोई भी दिक्कत है इसी तरह की, जो ब्रेन स्ट्रोक की है, कैंसर की है या आर्थराइटिस है या डायबिटीज है, क्या आपकी तरफ से मैसेज जाएगा जो लोग देख रहे हैं और यहाँ के लिए ANDS के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम तो बस सभी साधकों को यही कहना चाहेंगे कि सच्चे लगन और विश्वास के साथ इसको कीजिए। इस तपस्या ये एक तपस्या है, तप सेवा और सुमिरन। अगर 3 चीज का हमने मार्ग और पूरा प्राकृतिक तरीके से हमने कोट में, क्योंकि भगवान ने हमारे शरीर को जो डिजाइन किया है वो सिर्फ प्राकृतिक आहार के लिए डिजाइन किया है। तो हम जितना जितना इस प्राकृतिक उस पर निश्चय के साथ इसको फॉलो करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें ठीक होने से रोक नहीं सकती। किस तरीके से संपर्क कर सकते हैं? एक लास्ट मैसेज आप बता दीजिए, अगर कोई भी किसी बीमारी से आपसे सजेशन चाहते हैं तो कैसे आए? तो हमारा जैसे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का 2 चैनल है, 2 हमारा सेंटर है। एक हरिद्वार में है हमारा, इधर श्यामपुर कांगड़ी में, और एक हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर मलेशिया में है। ये दोनों सेंटर में निःशुल्क सेवा होती है, सुरेश जी का संकल्प है। और वो अगर वो हमारे साथ संपर्क करना चाहते हैं, हम मोबाइल नंबर देते हैं दोनों का। हमारा मोबाइल नंबर है 8219172304 और सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002। तो वो किसी भी समय में मोबाइल में फ़ोन करके हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। तो इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं या फिर आप कमेंट्स के जरिए भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हम आपको नंबर प्रोवाइड करा देंगे। तो आप अपने कमेंट्स कीजिए, जितना भी कोई भी अगर आपको समस्या है तो कमेंट्स के जरिए आप पूछिए। वीडियो जो है वो सिर्फ आपके लिए नहीं,
आपके रिश्तेदारों के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके जितने भी नोन हैं अननोन हैं, सबके लिए ये वीडियो ज़रूरी है। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बच जाए, हाँ जी। आपकी वजह से किसी की जान बच जाए, आपकी वजह से किसी की लाइलाज बीमारी ठीक हो जाए। तो ये वीडियो जितना ज़्यादा उसके शेयर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए ताज़ा खबर हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद।